तो यहाँ पे अगर हम देखें इस ग्राफ की, ठीक है, जो वीजी और के बीच में ग्राफ है उसकी स्लोप किसके इक्वल होगी, डी वीजी बाई डी के। अब वीजी की अगर हम वैल्यू पुट कर दे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी देख रहे हैं तो 1/h अगर हम ना लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर। तो इस ग्राफ की स्लोप हमारे पास ये है, इफेक्टिव मास में ये आ रहा है फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या है, स्लोप ही तो है। तो एम स्टार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/स्लोप के, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एम स्टार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। अगर स्लोप ज्यादा है तो एम स्टार कम होगा, अगर ये ज्यादा है, अगर ये कम है तो ये हमारे पास ज्यादा है, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब सिमिलरली हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इफेक्टिव मास का। तो अगर हम इफेक्टिव मास का ग्राफ ड्रॉ करें, इस तरफ के है, इस तरफ इफेक्टिव मास है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ओरिजिन पे कुछ स्लोप की वैल्यू है, यहाँ पे ओरिजिन पे स्लोप 0 नहीं है, उसकी कुछ वैल्यू है, तो इफेक्टिव मास की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे सपोज कर लिए यहाँ पे उसकी कुछ वैल्यू है ओरिजिन पे। अब यहाँ से यहाँ स्लोप क्या कर रही है, डिक्रीज, स्लोप हमारी डिक्रीज कर रही है। अगर स्लोप डिक्रीज कर रही है, ये डिक्रीज करेगा तो ये हमारे पास क्या कर जाएगा, इंक्रीज। ये डिक्रीज करेगा तो ये क्या कर जाएगा, इंक्रीज। तो ये यहां से ऐसे जाएगा। सिमिलरली इस वाले में होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, 0। अगर स्लोप 0 है तो 1/0 इनफाइनाइट, तो एम स्टार इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये ऐसे डिसकंटिन्यूटी आएगी इस पॉइंट पे, ठीक है। अब यहां से यहां स्लोप क्या कर रही है, इंक्रीज। अगर स्लोप इंक्रीज कर रही है बट नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है, अगर ये इंक्रीज कर रही है, अभी ये इंक्रीज कर रहा है तो ये हमारे पास डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, बट नेगेटिव में। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। तो याद रखना है इफेक्टिव मास में अगर ये वाला फैक्टर 0 होता है, तो अगर ये 0 हुआ तो 1/0 इनफाइनाइट, तो एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आती है, ठीक है। तो ऐसे हम एनर्जी वाले ग्राफ से वीजी का ग्राफ, फिर उससे इफेक्टिव मास का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे इफेक्टिव मास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव वैल्यू भी है। अगर एम स्टार की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेवियर शो करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेवियर शो करेगा। बट अगर एम स्टार नेगेटिव होता है, ठीक है, तो वो होल की तरह बिहेवियर शो करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेवियर शो करेगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो वो होल की तरह बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। अब इसका ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके पास ये ई का रिलेशन गिवन है, आपको पूछा है कि इफेक्टिव मास क्या होगा, इफेक्टिव मास क्या होगा। अब इफेक्टिव मास की वैल्यू ये होती है, हमारे पास इफेक्टिव मास की वैल्यू ये होती है। आपको क्या चाहिए, ई का 2 टाइम्स डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। पहले ई का एक बार डेरिवेटिव किया, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव कॉस का माइनस ऑफ साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन के ए इंटू ए। अब इसका अगेन डेरिवेटिव करो, तो डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव करोगे 2a स्क्वायर, ठीक है, एक बार करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे कॉस के ए, तो इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया, ये बन गया। तो यहां से इफेक्टिव मास क्या बन गया, इफ एम स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर बाई 2 गामा ए स्क्वायर कॉस के ए, ठीक है। ये हम सिर्फ एक कंपोनेंट है, जब 1D की बात कर रहे हो तब है हमारे पास, ठीक है। अगर आप 2D टेंसर की बात करोगे तो वो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, अगर 3D में बात करोगे तब भी हमें मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसका ये एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द बैंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल फॉर पर्टिकुलर के डायरेक्शन हैज अ फॉर्म ई के, ये गिवन है। उसके बाद वेयर ए एंड बी आर दी पॉजिटिव कांस्टेंट्स और के ए लाई कर रहे हैं 0 और पाई के बीच में। द
इलेक्ट्रॉन हैज अ होल लाइक बिहेवियर ओवर द फॉलोइंग रेंज ऑफ के। तो अब होल लाइक बिहेवियर कौन सी रेंज में होगा? तो पहले हमने निकालना है इफेक्टिव मास, क्योंकि इफेक्टिव मास अगर नेगेटिव होगा तभी वो होल लाइक बिहेवियर शो करेगा। तो अब इफेक्टिव मास हमारे पास क्या होता है, एम स्टार हमारे पास क्या होगा, एम स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर बाय डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर। ठीक है, पहले तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, ये है हमारे पास ई ऑफ के गिवन है ए माइनस बी कॉस 2ka। इसका डेरिवेटिव किया एक बार के विद रिस्पेक्ट, तो ये जीरो, कॉस का करोगे माइनस ऑफ साइन, माइनस माइनस प्लस, तो बी साइन 2ka और साथ में 2a। इसका अगेन डेरिवेटिव कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन का फिर से कॉस, बी कॉस 2ka इंटू 4a स्क्वायर, ये बन गया। तो यहां से ये क्या बन गया, इफेक्टिव मास बी, ये आ जाएगा 4ba स्क्वायर कॉस 2ka। ठीक है, अब अगर आप देखो ये तो सारे कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज तो पॉजिटिव ही होंगी, बट यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो इलेक्ट्रॉन लाइक बिहेवियर शो करेगा। अगर इस फैक्टर की वैल्यू नेगेटिव होती है तब हमारे पास क्या होगा, होल लाइक बिहेवियर होगा। तो हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है कि किस रेंज में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और किस रेंज में इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे गिवन है ka, बट यहाँ पे 2 टाइम्स ka है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2ka, तो पाई बाय 2 बन जाएगा। मैंने क्या किया, सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 पाई बाय 2, ये क्या बन जाएगा, पाई 2ka, ये बन जाएगा 2 पाई, ये 0 2ka, ये बन जाएगा पाई बाय 2, फिर पाई 2ka, ये बन जाएगा 3 पाई बाय 2। अब हमने यहाँ पे चेक करना है कि किस रेंज में हमारे पास ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अब साइन हमारे पास यही होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, अब इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस नेगेटिव होता है, और इसमें भी कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, इन दोनों में पॉजिटिव और इन दोनों में नेगेटिव होता है। अब अगर हम इस रेंज की बात करें, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, ठीक है, ये क्या रेंज है, ये हमारी ये वाली रेंज है, 0 पाई बाय 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 90 है, तो ये हो जाएगा पाई, और उसके बाद हमारे पास 3 पाई बाय 2 और ये हो जाएगा 2 पाई, ऐसा ही होता है। अब पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, तो यहाँ पे भी कॉस नेगेटिव है, यहाँ पे भी हमारे पास कॉस क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, तो पूरे में क्या रह रहा है, नेगेटिव कॉस। तो कॉस नेगेटिव है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, एम स्टार क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई के बीच में जाओगे, एक तरफ नेगेटिव आ रहा है और एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। ठीक है, अब इसमें देखोगे 0 से पाई बाय 2, तो इसमें तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये वाली ऑप्शन कैंसिल होती है। इसको देखोगे पाई से 3 पाई बाय 2, पाई से 3 पाई बाय 2, अब इसमें भी क्या आ रहा है, नेगेटिव, बट इस रेंज में एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है और एक तरफ नेगेटिव, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ होल लाइक बिहेवियर चाहिए, वो रेंज जिसमें होल लाइक बिहेवियर हो, तो ये वाली ऑप्शन भी कटेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, इसमें भी एम स्टार नेगेटिव आ रहा है, इस वाले में भी एम स्टार नेगेटिव आ रहा है, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। ठीक है, अब कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, उसके लिए आपने क्या याद रखना है, हमने ग्राफ बनाया था, ग्राफ कुछ ऐसा था कि एक पॉइंट पे सडन डिसकंटिन्यूटी आती है, तो हमें चेक करना है कि क्या किसी पॉइंट पे सडन डिसकंटिन्यूटी तो नहीं आ रही किसी बाउंड्री पे। अगर आप पाई बाय 2 पुट करोगे, ये वाला कॉस पाई बाय 2, क्योंकि 2ka की वैल्यू है ये, तो cos पाई बाय 2 कितना होता है, पाई बाय 2, cos 90 0 होता है, तो 1/0 इनफाइनाइट। तो इस वाले केस में सडन डिसकंटिन्यूटी आ रही है, पाई बाय 2 पे नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद इस ऑप्शन को चेक करोगे, cos पाई -1 होता है और 3 पाई बाय 2 पे भी इसकी वैल्यू कुछ
आएगी। ठीक है, तो अब अगर आप इसको देखोगे तो हमारे पास सिर्फ सडन डिसकंटिन्यूटी किस में आ रही है, सिर्फ फर्स्ट वाली ऑप्शन में। तो यहां से ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज होके आपका आंसर आ जाएगा, आपको साथ की साथ ये ग्राफ याद होना चाहिए कि एक पॉइंट पे उसकी सडन डिसकंटिन्यूटी आएगी, मींस एम स्टार इनफाइनाइट होगा। ठीक है,